दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हम मुफ्त समझते हैं वो वास्तव में कितनी महंगी पड़ती हैं? मेटा, जिसे पहले फेसबुक कहा जाता था, आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेक कंपनी बन चुकी है। स्टैटिस्टा के अनुसार साल 2023 में मेटा के पास 3.7 अरब यूजर्स थे, यानी धरती के लगभग आधे लोगों के डेटा पर इसका कंट्रोल। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी ताकत के पीछे छिपा होता है एक गहरा साया, और मेटा की कहानी इससे अलग नहीं। मार्क जुकरबर्ग ने शुरुआत में कहा था कि वो दुनिया को जोड़ना चाहते थे, लेकिन अब सवाल उठा है, इस कीमत पर? मेटा का असली बिजनेस मॉडल सिखा है कि यूजर नहीं, बल्कि यूजर खुद प्रोडक्ट होता है। हर टैप, हर क्लिक, हर पॉज, सब रिकॉर्ड होता है। एआई सिस्टम आपके इंटरेस्ट, डर और चाह को पढ़ना सिखाती हैं, ताकि प्लेटफॉर्म आपको वही दिखाए जो आपको बांधे रखे। इसलिए आप स्क्रॉल करते हुए कभी थकते नहीं, क्योंकि ये डिजाइन ही ऐसा किया गया है। 2021 में एक विसल ब्लोअर फ्रांसिस हॉजन ने मेटा की आंतरिक रिपोर्ट्स को लीक किया था। उस रिपोर्ट में लिखा था कि मेटा को पता था कि इंस्टाग्राम युवा लड़कियों की मानसिक सेहत पर बुरा असर डाल रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इस सच ने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि वो कंपनी जो जोड़ने का दावा करती थी, वास्तव में तोड़ने का जरिया बन गई थी। मेटा की एल्गोरिदम न केवल आपको पसंद आने वाली चीज दिखाता है, बल्कि आपके मन को पढ़ता भी है। हर लाइक, हर कमेंट आपके अगले कदम की भविष्यवाणी करने का रॉ मटेरियल बनता है। क्या यह सब सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है, या कोई और मकसद है जो छुपा हुआ है? मेटा अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक डिजिटल यूनिवर्स है, जिसमें हम हमेशा लॉगिन रहते हैं। मेटावर्स की घोषणा के साथ ही मेटा ने बताया कि वो नया इंटरनेट बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम खुद उसमें खो जाएंगे? मेटा अब आपका चेहरा, आपकी आवाज और आपकी मूव्स ट्रैक करता है, ताकि और ज्यादा सटीक डेटा बना सके। शायद ये मॉडर्न सर्वेलेंस का सबसे आसान तरीका है, जहां आप ही खुद अपना डेटा सौंपते हैं। ट्विस्ट यही है दोस्तों, मेटा की कमाई का 98% हिस्सा सिर्फ विज्ञापनों से आता है। यानी आपकी हर ब्राउजिंग हैबिट, हर टैप एक कंपनी के लिए सोने की खान बन जाती है। फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने साबित किया कि डेटा ही नया ऑल है, और मेटा उसका सबसे बड़ा खदान है। अब सवाल ये है कि क्या मेटा ही भविष्य है, या वो जाल जिसमें हम फंस चुके हैं? मेटा का दावा है कि वो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, पर एल्गोरिदम कभी रिवील नहीं किया गया। ये ऐसा है जैसे आप किसी भूल भुलैया में हो, जहां हर मोड़ मेटा डिफाइन करता है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं, आने वाले वक्त में मेटा का मेटावर्स हमारी हकीकत का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर वर्चुअल हकीकत असली लगने लगे, तो सच्चाई कहाँ बचेगी? मेटा हर नए उत्पाद में एआई और बिहेवियर प्रेडिक्शन सिस्टम्स जोड़ रहा है। अब वो जानता है कि कौन सा रंग आपको ज्यादा रोकता है, कौन सी आवाज क्लिक बढ़ाती है। यही वो जगह है जहां बिजनेस और हेराफेरी के बीच की लाइन गायब हो जाती है। मेटा की स्ट्रैटेजी सिंपल है, यूजर को प्लेटफॉर्म पर जितना लंबा रोको, उतना ज्यादा पैसा कमा। लेकिन इस दौड़ में कौन हार रहा है? हम सब। मेटा ने ऑक्यूलस, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीदकर पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बना डाला। अब अगर आप ऑनलाइन हैं, तो शायद मेटा पहले से जानता है आप क्या करने वाले हैं। मेटा के रिसर्च पेपर्स दिखा हैं कि वो इमोशनल एआई पर काम कर रहे हैं, यानी आपकी भावनाएं भी अब प्रोग्राम की जा सकती हैं। एक तरफ ये इनोवेशन का फ्यूचर दिखा है, दूसरी तरफ इंसानियत के लिए अलार्म भी बजाता है। मेटा की इंटरनल बोर्ड्स कहती हैं कि वो डिजिटल वेलबीइंग पर काम कर रहे हैं, पर असल असर उल्टा दिखता है। कई देशों ने मेटा पर डेटा प्राइवेसी लॉस तोड़े का आरोप लगाया है, लेकिन मेटा जुर्माने भरकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि पैसा उसके लिए कोई रुकावट नहीं। अब ये कंपनी सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, डिजिटल एम्पायर बन चुकी है। जितना बड़ा एम्पायर, उतना बड़ा इम्पैक्ट और उतना ज्यादा कंट्रोल। मेटा का अगला लक्ष्य है पूरी दुनिया को अपने वर्चुअल समाज में शामिल करना। लेकिन दोस्तों, क्या हम वाकई तैयार हैं उस दुनिया के लिए जहां असली और नकली की सीमा मिट जाए?
मेटा अब AI बेस्ड आइडेंटिटी बनाने की योजना पर काम कर रहा है, डिजिटल मानव का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक कि आपकी मुस्कान, आवाज और बॉडी लैंग्वेज भी डेटा में बदल दी जाएगी। मेटा के नए पेटेंट दिखा है कि वो माइक्रो एक्सप्रेशंस तक ट्रैक करते हैं, यानी हमारी प्राइवेसी अब सिर्फ शब्द रह जाएगी। क्या आपको पता है मेटा हर मिनट $4 लाख से ज्यादा कमाता है। इतना पैसा कुछ सेकंड में, क्योंकि हम मिनटों तक स्क्रीन पर टिके रहते हैं। मेटा की टीम का कहना है वो कनेक्शन बना रहे हैं, लेकिन क्या ये कनेक्शन अब एडिक्शन बन गया है? इसीलिए अब दुनिया भर में लोग डिजिटल डिटॉक्स की बात करने लगे हैं। मेटा ने ह्यूमन साइकोलॉजी को इतना समझ लिया है कि वो हमारी सोच से पहले सोचता है। जो चीजें हमने तकनीक के नाम पर दी, वही अब हमारे खिलाफ काम कर रही हैं। लेकिन इस कहानी में उम्मीद की किरण भी है। ट्रांसपेरेंसी के लिए आवाजें उठने लगी हैं। यूरोप और इंडिया में सख्त डेटा प्रोटेक्शन लॉज बनाए जा रहे हैं। कई कंपनियां अब एथिकल टेक की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। मेटा पर हर आरोप हमें ये सिखा है कि डेटा सिर्फ नंबर नहीं, हमारी जिंदगी की कहानी है। अगर हम इसे समझ जाएं, तो भविष्य का इंटरनेट हमारे नियंत्रण में हो सकता है। मेटा की कहानी हमें बताती है कि हर सुविधा, हर फीचर के पीछे एक अनसीन कॉस्ट छुपा है। अब वक्त है निर्णय लेने का। क्या हम इस डिजिटल साम्राज्य के राजा हैं या गुलाम? दोस्तों, तकनीक बुरी नहीं, बुरा उसका उपयोग हो सकता है। मेटा ने दुनिया को जोड़ दिया, लेकिन अब जरूरत है हमें खुद को पहचानने की, क्योंकि अगर डेटा ही भविष्य है, तो सचेत होना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मेटा हमें दिखाता है कि इनोवेशन के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप स्क्रॉल करते रहें, याद रखिए हर टेप की एक कहानी होती है। मेटा की ये डार्क ट्रूथ हमें याद दिलाती है कि भविष्य को देखने से पहले उसे समझना जरूरी है।